अगर आज की वीडियो आप लोगों ने ना देखी तो समझ लेना कुछ भी नहीं देखा आपने। हाँ, और मेरा ये पैगाम खासकर मुसलमानों के लिए है, जब वीडियो को प्ले कर ही दिया ना तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। शादियों में डीजे बजवाते हो, फजूल खर्ची करते हो, एक वीडियो ऐसी मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब हम आपको वीडियो ही दिखाएंगे पहले, उसके बाद में एक बड़ा अहम मसला हम आपको बताएंगे। आपकी आंखें खुल जाएंगी मेरे अजीजों, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये वीडियो जितने लोग भी देखेंगे, अगर किसी एक भाई ने भी अमल कर लिया ना, कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाएगा, आपको क़यामत तक सवाब मिलेगा। हकीकत बता रहा हूँ, अगर एक ने भी अमल कर लिया तो मुकम्मल। चलिए पहले वीडियो देखिए। अपनी शादियों में फजूल खर्ची से हमें कैसे बचना है, क्या बताया है इन्होंने। और डीजे बजता है ना तो 1 मिनट लगता है, शैतान आता है और ऐसी लड़ाई करवाता है कि भाई वाजिद भाई कैसे कैसे हालात हुए हमने देखे अपने आंखों के सामने, के सर फूट गए, पूरी पूरी बरातें पिटती हैं। हमने देखा कि शैतान को राजी करोगे तो कहीं ना कहीं उसका अंजाम भी गलत ही होगा। चलिए बहरहाल मुकम्मल बात करेंगे, पहले आप ये वीडियो देखें। तो फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर, हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें, क्योंकि हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम हम आपको देने की कोशिश करते हैं। अजीज़ों पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें कि इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है, हमारी कौम को क्या पैगाम देने की कोशिश की है। और ये पैगाम आज हर घर में समझाना चाहिए, बताना चाहिए, तभी मुआशरे के अंदर सुधार आएगा। हाँ मेरे अजीज़ों देखिए वीडियो। वो हम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पर खर्च कर देती। जी फजूल खर्ची ख़त्म करना है। पता नहीं ये बर्थडे के नाम पे सेलिब्रेशंस उधार लेकर, लोन लेकर बर्थडे कर रहे हैं, फजूल खर्ची कर रहे हैं। बॉम्बे में ख़ानदान के लोग मिलकर कहीं 25 किलोमीटर दूर जाके सिर्फ रात में एक डिनर करके आ रहे हैं, 40,000 50,000 खर्च कर दे रहे हैं, जबकि उस 40,000 50,000 से 3 बच्चे जो है साल भर पढ़ लेंगे। तो ये फजूल खर्ची खत्म होना, गैर शरई गैर ज़रूरी रसूमात को ख़त्म करना है, और तालीम के लिए, तरबियत के लिए और मईशत के लिए करना है। पता चला एक नौजवान से पूछे, बेटा ऑटो चला रहे हैं, क्या बात है जी, क्या हालात हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो बता रहा है कि जब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहा था, बड़ी आपा की शादी हुई थी, पेंशन के पैसे ख़त्म हो गए थे अब्बा के, और जब कुछ कारोबार करने की सोच रहा था, छोटी बहन की शादी हो गई और घर बिक गया, और ये नौजवान ऑटो चला रहा है। एक दिन का ड्रामा। जबकि बेहतरीन निकाह वो है, हदीस पाक का मफहूम है जी, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। बेशक। अब मैं अक्सर जिक्र बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, बेहतरीन का अपोजिट बदतरीन, बदतरीन। कम खर्च का अपोजिट ज्यादा खर्च, ज्यादा खर्च जी। बदतरीन निकाह वो है जिसमें ज्यादा खर्च। अरे लड़की के ऊपर खर्च की गुंजाइश ही नहीं। निकाह को आसान करो, गुनाह मुश्किल हो जाएगा। निकाह को मुश्किल करेंगे तो गुनाह आसान हो जाएगा। ये बात समझना चाहिए। तो मैं मुल्क भर में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि निकाह के दिन की दावत ताम का बैकाट करें। बिल्कुल, दावत ताम का बैकाट करें, निकाह में शिरकत करें। सही बात। और वलीमा गरीबों का ख्याल रखते हुए, किफायतशारी से, फजूल खर्ची से, दिखावे नामो नमूद से बचते हुए वलीमा करें, शादी को आसान करें। ये एक बड़ा काम है जिसकी वजह से तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है सामने, जिसकी आप वकालत कर रहे हैं कि शादी में जाइए, खाना मत खाइए, खाना मत खाइए। तो जैसे लोग अपने आप से खाना खाना छोड़ देंगे, लोगों की शादी में लोग उतना खर्च खाने पे करना कम कर देंगे अपने आप। 5% लोग अगर इस पे अमल कर लिए, इस हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान के 95% लोग उस पे अमल के लिए राग़िब हो जाएंगे, एक बड़ा मसला खत्म हो जाएगा। 5% लोग, 5% लोग जो दिल से मानते हैं, बैठ के तबसरे करते हैं कि फजूल खर्ची गुनाह है। आपकी मेहनत की हुई हलाल कमाई के खर्च का भी हिसाब आपको देना है जी, खर्च का हिसाब देना है। तो ये एहसास अगर हो जाए उस नौजवान के दिल पे से, देखिए कि उसकी बहनें बैठी हुई हैं और पैसे नहीं होने की वजह से शादियां रुकी हुई हैं, और बेटियों की उम्रें ढल रही हैं, उस एहसास के साथ मत जाइए और बैठते ही फौरी हलाल और हराम, अल्लाह ने दिया है इसलिए खर्च कर रहे हैं। भाई अल्लाह ने दिया है, लेकिन खर्च कैसा कर रहे हैं इसका सवाल होगा जी, ये एहसास होना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल। तो इसके लिए अगर कोशिश हो, 5% लोग अगर इस पे अमल करेंगे, बैकाट कर देंगे साफ साफ, तो इंशाल्लाह 95% लोग भी इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीज़ों वाकई ये जो भी हैं, जहाँ के भी हैं, मैं इनका नाम तो खैर नहीं जानता, लेकिन कौम को पैगाम अच्छा दिया, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो अच्छा पैगाम हो ना वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरे अजीज़ों मैं सिर्फ आपके सामने चंद मिनट बात करता हूँ। शुरू में 2 मिनट या 1.5 मिनट हम बोलते हैं, फिर आपको एक अपडेट देते हैं, उसके बाद में आपको कलाम सुनाते हैं, अल्लाह के नबी का फरमान बताते हैं। अभी शब बारात का जो मामला है माशाअल्लाह, जो 11 जनवरी है और चाँद की 12 तारीख़ है, तो मैं अंग्रेज़ी तारीख़ के हिसाब से आपको बता दूँ तो 13 जनवरी की शाम को शब बारात है। अल्हम्दुलिल्लाह
13 जनवरी यानी दिन जुमेरात का। तो मेरे अजीज़ों, आपके लिए खुशखबरी हो रहा है, अभी रुके रहना, मैं आपको अल्लाह के नबी का फरमान बता रहा हूँ और फिर आपको कलाम सुना रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। खुशखबरी ये है शब बारात के ताल्लुक़ से और भी दीनी इस्लामिक नॉलेज के ताल्लुक़ से। हमारे जो भाई बैठे हैं हमारे पास में, इनका नाम अब्दुल वाजिद साहब है माशाल्लाह, और इनका एक चैनल है माशाल्लाह, 8 लाख सब्सक्राइबर यानी 8 लाख यूट्यूब पर इनकी फैमिली है। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। लेकिन ये दीनी इस्लामिक नॉलेज जो बताते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो जाएगा। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, मैंने इनके चैनल का नाम लिखा है दीनी सफ़र के नाम से, डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ अच्छी बातें इस्लाम से रिलेटेड, दीन इस्लाम से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें आपको मिलेंगी। तो अभी सब्सक्राइब कर लें जा करके, और बहुत कुछ आपके जहन में शब बारात के ताल्लुक़ से अभी चल रहा होगा। शब बारात पर कौन सी नमाज़ पढ़ें, कौन सी नमाज़ अफजल है, नफिल नमाज़ पढ़ें, क़ज़ाए उम्री पढ़ें, तो बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला आपको इन 2 दिनों में मिल जाएगा। आप तलाश करेंगे तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, बाकी आपको स्क्रीन पर एक बार और लिखाई दिख रही होगी दीनी सफ़र की। चलिए नबी का फरमान सुनिए। अरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम कहे, सलाम करे, ध्यान से सुनना, जब ये नबी का फरमान, हमारी कोई औकात नहीं हम अपनी तरफ से कुछ कह दें। अरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने के बाद में मेरे अजीज़ों, अपने तक मत रखिए इसको। 1-2 जगह अगर आप वीडियो शेयर नहीं भी कर सकते तो अपनी ज़ुबान से अपने किसी भाई को बता दिया करें, क्योंकि आपके बताने से किसी एक ने भी अमल कर लिया ना, इंशाल्लाह बेड़ा पार। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम कहे और वो किसी वजह से उसका जवाब ना दे पाए, यानी दूसरा जवाब ना दे पाए, तो फरिश्ते उसका जवाब देते हैं। यानी आपके सलाम का जवाब अगर कोई आपका मुसलमान भाई ना दे पाए किसी मजबूरी की वजह से, या वो अल्लाह जाने या वो जाने उसने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया, नहीं सुना, तो आप घबराए नहीं, आप मायूस ना हो, या फिर आप अपने आप को जो है मतलब कोई अपने दिल में गलत गुमान ना करें मेरे अजीज़ों। आप जो है देखें, नबी फरमा रहे हैं कि फिर उसके सलाम का जवाब फरिश्ते देते हैं। आप सलाम करें, और सलाम में पहल करना बहुत प्यारी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलाम करने में पहल किया करते थे। तो सलाम करना सुन्नत है मेरे अजीज़ों, और जवाब देना वाजिब है। लेकिन मायूस ना होना, आपके सलाम का जवाब अगर कोई ना दे पाए तो फरिश्ते उसका जवाब देते हैं। चलिए अब कलाम सुनिए। और मेरे अजीज़ों, एक बात आपसे मुझे और कहनी है, माशाअल्लाह आप लोग रोज़ाना दिन ब दिन हमारे लिए, बेशक हम जानते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करते हैं, तो तलबीना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। वो जो प्रोसेस है चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे काम में, कुछ सरकारी काम भी है, कुछ मतलब प्राइवेट काम भी है, तो सब चल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारा ये इरादा है, हमारी ये नियत अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि रमज़ान शरीफ से 8 दिन पहले हमारा तलबीना लॉन्च हो जाए। बस आप लोग भी ये दुआ करें, ताकि जब आप ऑर्डर लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और ऑफ़र कितना प्यारा है, शुरू के जो 2000 कस्टमर हमारे हैं, उन 2000 कस्टमर जो बनेंगे आप लोगों में से, वो कोई भी हो सकते हैं, उनमें से 2 लोग उनको उम्रे का टिकट मिलने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला दुआ करेंगे 8 दिन पहले, ताकि पहली सहरी से ही लोग तलबीना खाना शुरू करते, जो सुन्नत है, शिफा है, दवा है, ग़िज़ा है, दुआ है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलबीना मरीज़ के गम को हल्का करता है, दिल दिमाग के लिए, जहन को तेज़ करने के लिए बहुत मुफीद है, पेट के रोगों के लिए भी माशाअल्लाह बड़ा मुफीद है। तो बस दुआ करें इंशाअल्लाह ताला, जिस दिन तलबीना आपके पास पहुँचेगा और आप उसको जिस तरीके से मैंने बताया और इस तरीके से बना करके खाएँगे। एक बार तरीका और बता देते हैं जी। 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें जो है 2 चम्मच तलबीना डालिए, उसको पकाने रख दीजिए, इंशाल्लाह वो खीर बन जाएगी उसकी, और फिर उसको खाइए इंशाल्लाह ताला। आप कहेंगे, वाकई मुझे उम्मीद आप कॉल करके कहेंगे सलमान भाई मज़ा आ गया, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल, सब अल्लाह की अता है। चलिए, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई वो सुन्नत है, और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में इतनी हिकमतें छुपी हुई मेरे अजीज़ों, इतनी हिकमतें हैं कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चलिए कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें। और शब बारात आ रही है, फिर कह रहे हैं एक बार, बहुत सारे मसाइल ऐसे जो आप तलाश कर रहे होंगे, तो दीनी सफ़र चैनल को सब्सक्राइब करें जाके अभी तुरंत बिल्कुल। उसके बाद में इंशाल्लाह बहुत कुछ वहाँ पर आपको शब बारात के ताल्लुक़ से भी मिलने वाला है। कुछ वीडियो भाई ने अपलोड कर दिए। आइए मेरे अजीज़, कलाम सुन लीजिए, नमाज की पाबंदी करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें। ये चंद बातें हैं, ये मैं हमेशा बताता हूँ। मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ आप लोगों की, कमेंट्स में कई कमेंट्स मैंने ऐसी देखी मेरे अजीज़ के भाई, हमने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, हमने दाढ़ी की नियत कर ली, तो हमारी क्या औकात, अभी अल्लाह के नबी का सदका है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हमारी बात पर अमल करते हैं। चलिए कलाम शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें
سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اور محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے ایسے ہی ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا اور سنیں گے تھوڑی آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں محبت سے کہے یا رسول اللہ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اشعار تو کافی ہے لیکن آخری شعر سنیں کہے جی لگا کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے
تو میرے عزیزوں دعا کریں ہمارے عبدالواجد بھائی کی تھوڑی طبیعت تھوڑی ناساز ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ کے عزیز و قریب میں جو بھی بیمار ہیں مولا سب کو مکمل شفا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کلام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، غوث پاک کی منقبت ہے، تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کرنا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھنا، اور ہاں فضول خرچی جو شادیوں میں ہو رہی ہیں ان سے بچے میرے عزیزوں، بچے۔ نکاح کو آسان کریں تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ اب زنا بالکل آسان کر رکھا تبھی تو، نکاح مطلب مشکل کر رکھا تبھی تو زنا آسان ہے میرے عزیز۔ اتنا آسان کرتے ہیں نکاح کو، بہت آسان کرتے ہیں۔ مال و دولت کی حبس نہ رکھیں میرے عزیز، یہ دنیا بس چند دنوں کی یہ دنیا یہ دھیان رکھنا ہو، ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے، ایک پل کا، ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے کہ یہ سانس کب رک جائے، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا میرے عزیز، کچھ نہیں ساتھ جائے گا، اپنے اعمال اپنے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں تو الحمدللہ بس میرے بہت جذبات ہیں میرے عزیزوں ان چیزوں کو لے کر کے۔ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے تو ہم ایسے، ہمارے بھائی کچھ مومن ایسے کر رہے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا نا چاہتے ہیں کہ ڈبل تیول ہو جائے۔ کسی اپنی بیٹے کا رشتہ کرتے شادی کرتے تو چاہتے ہیں کہ اتنا مال مل جائے کہ بس اور 4 چاند لگ جائے امیری میں۔ یہ نہیں سوچتے کچھ لوگ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، سب ایک سے نہیں ہوتے، لیکن یہ نہیں سوچتے یار کسی غریب کی لڑکی اپنے گھر میں کو لے کے آئے تو اس کو کتنی عزت ملے گی۔ ایسا اگر ہونے لگا، ایسا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہو رہا میرے عزیز۔ اگر 90% چھوڑو، صرف زیادہ نہیں 20% بھی اگر ایسا ہونے لگا نا تو بہت معاشرے میں سدھار آ جائے گا۔ چلیے بہرحال ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا، انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔